हाँ, लिक्विड into a vessel rotating with constant angular velocity। तो यह एक वेसल है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है, भरा हुआ है पूरा, और यह कांस्टेंट इस एक्सिस के अबाउट यह पूरा जो वेसल है ये ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसमें ऐसे समझ लो आप कि इसको आप समझ लो एक्स एक्सिस और इसको समझो वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें देखना है कि जैसे कोई एक पार्टिकल हमने इस लिक्विड का ले लिया इसके अंदर, यहाँ पर हमने कोई एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है जी, ये लिक्विड का पार्टिकल है। तो यह लिक्विड का जो पार्टिकल होगा यह सर्कुलर मोशन करेगा। मान लो रेडियस इसका आर है, तो यह आर के सर्कुलर पाथ पे ऐसे ये घूम रहा होगा, है कि नहीं? बोलो। इसका मान लो मास m है, हम कहेंगे इसका मास जो है लेट dm बी द मास ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लिक्विड। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इस पर हम टेंजेंट खींच दें ऐसे जो टच करते हुए लाइन जाए। मान लो यह इसके साथ थीटा का एंगल बना रहा है, इस पे जो स्लोप है, ठीक है जी, और हमने टेंजेंट खींच दिया। यहाँ पे सेंटर मान लो इसका जो है ना ये सर्कल की तरह है, इसका जो है ना सेंटर यहाँ पे है और यह डिस्टेंस आर का है। ये मेनिस्कस, इसको हम क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। तो मेनिस्कस का रेडियस आर का है, यह एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, है ना? तो यहाँ पे ना एक चीज़ हमें ये ध्यान देना, ये जैसे टेंजेंट खींचा हमने, यहाँ पे लाइन खींच दो और इस एंगल को थीटा मानो, ठीक है जी। तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर ये वाला थीटा होगा, तो फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला थीटा बन जाएगा। समझ रहे हो? और थीटा हमने कहाँ से लिया है? स्लोप लिया है इसका, इसलिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्लोप लिया जाता है। तो अब इसकी जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम कहेंगे कि इसमें ये DmG का फोर्स नीचे लगेगा। भाई dm तो इसका मास है, तो DmG का फोर्स नीचे लगेगा। वाटर सरफेस का रिएक्शन फोर्स R मान लो इधर की तरफ लगा है ऐसे, यह एंगल थीटा है, तो फिर ये भी एंगल थीटा होगा। तो R का एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा R cos थीटा, और एक कंपोनेंट R का इधर बन जाएगा R sin थीटा। तो ये जो R cos थीटा है वो वेट को बैलेंस करेगा। यहाँ लिखेंगे R cos थीटा इज इक्वल टू mg, dmg है कि नहीं, मास dm है इसका, और R sin थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए। तो R sin थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो? तो डिवाइड कर दो इन दोनों को, सेकंड को फर्स्ट से, तो आएगा इधर tan थीटा, dm dm कट जाएगा, R ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, यह tan थीटा आ गया। ठीक है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को x लेते हैं यहाँ से, है ना, अगर कहा जाए कि एफ आर इज इक्वल टू एक्स, बस तो समझना आसान हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी एक्स, ये आएगी एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, लेकिन यह जो tan थीटा होता है यह स्लोप के बराबर है कि नहीं? यानी यह dy अपॉन dx के बराबर है। किसके बराबर है?
डी वाई अपॉन डी एक्स के। ठीक है जी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है, तो थोड़ा सा ना मैं इसको ऊपर कर दूं, तो इससे हम लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, इंटीग्रेट कर दो इसको दोनों साइड को, तो इधर डी वाई को इंटीग्रेट करोगे वाई मिल जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। और जब हम इंटीग्रेशन का कोई लिमिट नहीं लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा दिया सी हमने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, y मिनिमम यानी कि हम यहाँ से देखें ये लेवल है, तो मिनिमम y की वैल्यू ये है y मिनिमम। ठीक है जी, और ये जो डिस्टेंस है ये है y मैक्सिमम। जब x 0 हो, है ना, एट 0, x की वैल्यू 0 ले लिया जाए, तो y की वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम होगी, है कि नहीं, भाई x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो y यानी यहाँ पे अगर आ जाए तो इस पॉइंट की बात करते हैं, x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या है, मिनी c, यानी y मिनिमम के बराबर होगा, है कि नहीं, यानी c जो है ये y मिनिमम के बराबर होगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस y मिनिमम। यह इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन आ रहा है बताओ, ऑब्वियसली यह इक्वेशन पैराबोला का है, तो जो लिक्विड का शेप होगा कंटेनर के अंदर वो पैराबोलिक शेप होगा। ठीक है ना, ये पैराबोलिक शेप में आएगा। मैक्सिमम की वैल्यू की जो वैल्यू आएगी, रेडियस ऑफ वेसल, इस रेडियस ऑफ वेसल आर ले लेंगे हम, तो वाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई मिनिमम, ये वाई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। क्लियर, नोट कर लिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन इसी के ऊपर देख लेते हैं, फिर आप आगे नोट कर लेना, रुक जाओ मैं टाइम दे दूंगा। एक क्वेश्चन है कि a U tube rotates with angular velocity omega about the vertical axis AB, है ना, ट्यूब with angular velocity omega about the vertical axis AB, about the vertical axis AB, what is the difference in liquid level H? हाँ, ले लो रख लो, गुड़िया पेमेंट।
vertical axis AB. What is the difference in liquid level H in terms of omega and radii R1 and R2? यानी कि यहाँ पे हमें निकालना है find difference of liquid column in two arms. R1 and R2 are their distance from the axis. Are distances from the axis. तो ये यहाँ मैं दे रहा हूँ. ये यू शेप ट्यूब है और एक्सिस ऐसे है, देखो, यानी कि बीच में है एकदम. इसके सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से ये R1 है और यहाँ से यह डिस्टेंस इसका R2 है, यहाँ तक का. और इसमें क्या है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है. जब ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जाएगा तो क्या कि इसका रेडियस ज़्यादा है ना, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगा. इसमें एक्चुअली हाइट ज़्यादा हो जाएगी लिक्विड की, समझ रहे हो, और इसमें हाइट कम हो जाएगी. तो मान लो ये हाइट जो है इसकी y1 की है, ठीक है जी, और इसके अंदर जो लिक्विड जो है इसकी हाइट इस ग्राउंड लेवल से y2 की है, ठीक है जी. तो y1 के लिए भी आपने जो पीछे पढ़ा था इसके लिए लगा सकते हो, y1 इज इक्वल टू R1, इसका रेडियस R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g प्लस y मिनिमम. ठीक है जी, लिख सकते हैं कि नहीं. y मिनिमम क्या होगा, ये हो जाएगा y मिनिमम. का शेप इसमें कम रहेगा और इसमें हाइट इसकी ज़्यादा होगी. अच्छा, y2 जो होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g प्लस y मिनिमम. तो हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना, इन दोनों के बीच का लेवल का डिफरेंस निकालना है. तो हम देख रहे हैं कि यही लेवल का डिफरेंस है इनके बीच, ये है कि नहीं, y2 माइनस y1. तो डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम जो होगा दैट इज y2 माइनस y1. तो इससे अब जो है ना y मीन तो कट जाएगा, यह आ जाएगा सीधे ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. ठीक है जी, यह क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर.